हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं डीडीएम सर फिर से आ गया तुम्हारे सामने लेके और एक वीडियो। तो लास्ट क्लास हम लोग देख चुके थे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आईपीएससी रूल बनाने के लिए जो मिनिमम रूल्स हैं, 4 वर्ड्स हैं, याद करो। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो बहुत टाइम नहीं हो पाया था, इसलिए बहुत कम नोमेनक्लेचर किए थे हम। तो आज की क्लास में हम काफी नोमेनक्लेचर करने वाले हैं बेटा, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन्स और यहाँ पे लिखा ये कार्बन, यहाँ पे लिखा ये कार्बन, है ना। तो पहला काम तो हमारा यही है, तो ये हमें पेरेंट चेन सिलेक्शन करना होता है, कर लिए। अभी क्या हुआ बेटा, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहां पे अभी 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया, पेरेंट चेन तो है ही ये, है ना, ये तो पेरेंट चेन है ही, और ये हो गया 2 सब्स्टिट्यूएंट। तुम बोलोगे सर कैसे करें, लास्ट क्लास तो आप बोले थे सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूएंट हुआ करता था, अभी तो 2 हो गया, तो कुछ टेंशन लेने का जरूरत नहीं बेटा, 2 अगर होगा तो करेंगे 2। यहां पे देखो क्या हो गया। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट है क्या, मैंने बोला था एक कार्बन होने से उसका नाम हो जाएगा मिथाइल। सो 2 पे एक मिथाइल है, 3 पे भी एक मिथाइल है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो सब लोग, 2,3 डाई मिथाइल, 2 बार हुआ, 2 पोजीशन इसलिए डाई हुआ, बहुत जरूरी है ये, 2 पोजीशन इसलिए डाई मिथाइल, डाई हुआ, और क्योंकि दोनों सेम है इसलिए हम एक साथ लिख दिए, नहीं तो अलग अलग लिखते। 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन, कुछ लोग उसको हेक्सेन भी बोलते हैं, बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। और ये बेटा हमारा पेरेंट चेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल। जैसे मैंने लिखा कार्बन 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 एंड कार्बन, और यहां पे एक कार्बन, यहां पे एक कार्बन, तो इसका जब पेरेंट चेन सिलेक्ट कर दिया जाए बेटा, फिर से यही होगा पेरेंट चेन। तो यहां पे अगर नंबरिंग करें बेटा, यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट फिर से क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल, 2 मिथाइल है। तुम बोलोगे सर 2 मिथाइल है, तो यहां पे क्या करेंगे, 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन, है कि नहीं। डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है। तुम बोलोगे, अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से इसको 2 डाई मिथाइल बोल देते हैं। तुम बोलोगे सर ये अलग अलग पोजीशन था इसलिए हम दे दिए, देख ही पोजीशन है। तो रूल है बेटा, अगर ये डाई लिख रहे हैं ना, मतलब 2 सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो यहां पे हमें 2 पोजीशन देना होगा, 2 पोजीशन तो डाई। अगर एक साथ 2 पोजीशन कमा दे के लिख रहे हैं तो 2 पोजीशन तो डाई, अगर डाई है तो 2 पोजीशन। सिमिलरली अगर 3 पोजीशन हम कमा दे के लिख रहे हैं तो ट्राई होगा, 4 लिख रहे हैं तो टेट्रा होगा। तो ट्राई लिखे मतलब 3 पोजीशन होना चाहिए, टेट्रा लिखे मतलब 4 पोजीशन होना चाहिए, ऐसे ही तो है। तो यहां पे 2 अलग अलग था इसलिए 2 3 डाई मिथाइल, देन 6 कार्बन हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसलिए ए नहीं। यहां पे अगेन 2 सब्स्टिट्यूएंट लाइक दिस, लेकिन वो सेम कार्बन के साथ है, तो क्या किए 2,2 डाई मिथाइल हेप्टेन, क्योंकि यहां पे 7 कार्बन है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स को बस समझना है तुम्हें, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। जितना मैं तुम्हें बताता जाऊंगा उतना तुम्हें घर पे प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी मॉलिक्यूल उठाओ हाइड्रोकार्बन का, अभी तो हम आल्केन ही पढ़ रहे हैं, कोई मॉलिक्यूल उठाओ और उसको नोमेनक्लेचर कर लो। देखो जैसे मैंने बोला कार्बन 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 कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, है ना, और यहां पे एक कार्बन है, यहां पे भी एक कार्बन है, और यहां पे कार्बन है ना, ऐसा करके कंपाउंड है। तो देख लो पेरेंट चेन हम लेंगे ऐसे। अच्छा मैं डायरेक्ट ले रहा हूं पेरेंट चेन, तुम लोग गिन के देखना किसमें ज्यादा कार्बन्स हैं, है ना, इसमें ही ज्यादा कार्बन है, ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हो, दोनों सही है। तो नंबरिंग करेंगे बेटा, इस तरफ से ये 3 पोजीशन पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। अभी 2 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ गया, पहले तो हम एक सब्स्टिट्यूएंट देखे थे लास्ट वीडियो में, आज के वीडियो में हम लोग देखें 2 सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन दोनों सेम है, सेम टाइप, मिथाइल मिथाइल।
तो वो नोमेनक्लेचर देख चुके हैं। अभी दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट, अभी भी दो सब्स्टिट्यूएंट है लेकिन दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है बेटा। तो इसमें एक इथाइल होगा, एक होगा मिथाइल, है ना। तो पहला काम है पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना, कर लिए। उसके बाद का काम है बेटा नंबरिंग करना। नंबरिंग में यहां पे देखो, यहां पे सेकंड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहां पे थर्ड पोजीशन पे पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो ऑब्वियसली हम राइट साइड से ही नंबरिंग करेंगे, क्योंकि जो पहले आया सब्स्टिट्यूएंट में उसी से ही नंबरिंग होता है। रूल ये है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो नंबरिंग किसी को कुछ भी मिल जाए, इससे पहले दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम टाइप के थे तो हम इसलिए डाई मिथाइल लिख दिए, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, हम डाई वर्ड तो यूज नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मिथाइल एक इथाइल होगा, लेकिन किसको पहले लिखें, नंबर इसका 2, नंबर इसका 5, तो क्या 2 को लिखें? नहीं। रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे बेटा, जब दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमें पता चल गया, दोनों का नाम पता चल गया, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो दोनों का जो स्टार्टिंग लेटर है बेटा अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसी को पहला प्रायोरिटी मिलेगा। ये एक रूल है। व्हेन मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स आर देयर, देन द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग the substituent or the starting letter of the substituent which is coming in the earlier of the alphabets will be given more priority. Alphabetically जिसका स्टार्टिंग लेटर कम नंबर पे आता है, जैसे हम अल्फाबेट्स को 1 से 26 तक अगर करें तो A को 1 मिले और Z को 26 मिले, तो उसमें जो कम नंबर पे आएगा, जो पहले आएगा अल्फाबेट्स में, उसी को ही प्रायोरिटी मिलेगा। तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो ये हो गया बेटा M स्टार्टिंग लेटर। इसका नाम है इथाइल, स्टार्टिंग लेटर है E, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इथाइल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसका पोजीशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इसका नाम हो गया 5 इथाइल। देखो मैंने बोला था स्टार्टिंग लेटर मस्ट बी कैपिटल। 5 इथाइल। उसके बाद 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल, 5 इथाइल 2 मिथाइल। ये जब पोजीशन दिया गया बेटा, इसके बाद में ही हाइफेन दिया गया, लेकिन जब पोजीशन कभी अंदर रहता है नाम के अंदर, तो बिफोर आफ्टर दोनों में क्या होता है, दोनों में रहता है हमारा हाइफन। तो ये हो गया तुम्हारा 5 इथाइल 2 मिथाइल। बाकी रूट वर्ड है यहाँ पे 7, हो गया हेफ्ट देन एनी, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो नाम क्या हो गया, 5 इथाइल 2 मिथाइल हेफ्टेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। तो यहां पे मैंने लिखा कार्बन 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 और कार्बन, है ना। और यहां पे रखा है कार्बन, यहां पे रखा एक कार्बन, यहां पे रखा एक कार्बन। तो बोलोगे सर हम बताएंगे अभी, हम क्या करेंगे, ये हो गया क्या पेरेंट चेन, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये पेरेंट चेन नहीं है। देख लो पेरेंट चेन कौन सा है, अभी ये पेरेंट चेन हो जाएगा। तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक जैसे यहाँ पे एक मिथाइल इथाइल, तुम्हें लगेगा ये मिथाइल और ये इथाइल, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो इसके बाद भी 2 कार्बन था, इसके बाद भी 2 कार्बन, तो हम जैसे भी गए तो इथाइल बच गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम जाएं तो इसके बाद 1 कार्बन, इसके बाद 2 कार्बन, तो ये यहाँ पे जाएंगे तो कार्बन आइटम्स कम होंगे, पेरेंट चेन ये नहीं होगा, पेरेंट चेन नीचे आएगा। तो अभी यहाँ पे देखो ये एक सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है ना। तो अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है और दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल भी आएगा, लेकिन नंबरिंग करेंगे। ये 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है और ये 1 2 पे आ रहा है ना। तो क्या हो गया बताओ, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 and 8। so there are 8 carbons in the parent chain। रूट वर्ड ऑक्ट होने वाला है, लेकिन इससे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख लेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, 2 और 6 पे 2 मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल। ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। अभी आया रूट वर्ड। रूट वर्ड में 8 कार्बन है, तो ये हम करेंगे ऑक्ट, देन ये हो गया एनी। सो 2,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर हुआ सबको? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। जितना तुम नोमेनक्लेचर करते जाओगे ना, उतना कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अच्छा, तो नोमेनक्लेचर में ये हो गया बेटा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर दिया होगा, तुम लोग उसका नोमेनक्लेचर करोगे। कभी कभी क्या करता है, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें। मैं बोला
इसका आईपीएसी नेम बताओ। तुम बोलोगे सर ये तो टी है, तो टी का कैसे आईपीएसी नेम बताएं? ये होता है बेटा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसका रूल है, जो कार्बन होगा और जो हाइड्रोजन होगा, और मतलब जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है उसको हम दिखा नहीं सकते। तो कैसे करें? तो हर टीप में बेटा कार्बन्स होंगे। यहाँ पे एक टीप होगा, यहाँ पे एक टीप है, यहाँ पे एक टीप है, यहाँ पे एक टीप है, 4 टीप तो 4 कार्बन्स होंगे। तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और करके लिख लेते हैं बेटा, कार्बन कार्बन कार्बन, देन यहाँ पे भी कार्बन। देखो ये जैसा ही ऐसा ही दिख रहा है, ये भी टी जैसा दिख रहा है। तुम बोलोगे ऐसे ऐसा क्या? हमें लगा ये टी है और आप टी का नाम क्या पूछ रहे हैं, है ना? ये हो गया। देखो हर टीप पे, यहाँ पे एक टीप है बेटा, यहाँ पे एक टीप है, यहाँ पे एक टीप है, यहाँ पे एक टीप है। तो इसके बाद हाइड्रोजन भर सकते हो, कोई इशू नहीं हाइड्रोजन भरने का, लेकिन नोमेनक्लेचर जो है हाइड्रोजन से अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे कैसे भरोगे? तुम बोलोगे सर हम कैसे भरेंगे इसको? यहाँ पे कार्बन का होता है बेटा टेट्रावैलेंसी। कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट होने के लिए और 4 चाहिए होता है, इसीलिए वो क्या होगा, 4 बॉन्ड ही बनाता है हमेशा। जब 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड बना चुका है? देखो एक, है ना? मैंने क्या बोला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन को भी नहीं दिखा सकते हैं और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को भी नहीं दिखा सकते, मतलब हाइड्रोजन है ना? तो यहाँ पे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा बेटा, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? ये कार्बन अभी बनाया, बॉन्ड बनाया एक, टोटल एक ही बॉन्ड बनाया, मतलब उसके साथ 4 बॉन्ड बनाना था, एक ही बॉन्ड बनाया और बच गया 3, और जितना बच गया बेटा उतना ही हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ दो। यही रूल है, क्योंकि हर हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाता है। तो 3 हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड बनाया कार्बन, और एक ये कार्बन वाले बॉन्ड एक बनाया, 4 हो गया। तो सिमिलरली क्या होगा, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। अभी जब इस कार्बन के पास आते हैं बेटा, चारों तरफ देखना होता है, 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी वो बना चुका है, तो यहाँ पे H होगा। मैं बोला अगर तुम H लिखोगे भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता नोमेनक्लेचर में। तो अभी इसका नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग हो गया 1 2 3, नीचे कर लेते हैं इसको 1 2 3। तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए हो गया 2 पोजीशन पे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और रूट वर्ड प्रोप हो गया, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया ANE। फिर नेक्स्ट आया बेटा L। तुम बोलोगे टी हो गया एक अल्फाबेट, फिर और एक अल्फाबेट आ गया, तो क्या करेंगे, और करके लिखेंगे कार्बन कार्बन एंड कार्बन। इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं बेटा, ये तो सारे पैरेंट चेन में चला गया। 3 ही कार्बन है तो प्रोप हो गया, और ANE जोड़ दो, प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे अल्फाबेट E। अल्फाबेट E लिखेंगे बेटा। तुम बोलोगे सर क्या हुआ ये? तो भर लेते हैं बेटा कार्बन स्टीप में 1 2 3, ये हो गया। देख लो, कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन है इसमें। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट किया जाए, देख यहां से स्टार्ट होके यहां तक पहुंचा, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, ऐसे देखना होगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी तीनों की कर लेंगे, ऐसा नहीं, यहां से यहां तक हो गया। अभी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग पे 1, नंबरिंग पे 2, नंबरिंग पे 3, नंबरिंग पे 4, नंबरिंग पे 5। ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बीच में ये मिथाइल वाला जो है बीच में आने वाला है, 3 में ही आने वाला है। तो 3 पोजीशन पे मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल है ना, 3 पोजीशन में मिथाइल। बाकी यहाँ पे 5 कार्बन है, तो रूट वर्ड हो गया बेटा पेंट। कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया ANE, है ना, ये हो गया ANE। सो 3 मिथाइल पेंटेन। कैसा ऑल ऑफ यू क्लियर हुआ? चलो मजा आ रहा है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। जितने सारे अल्फाबेट्स हैं बेटा वैसे भी पूछ सकते हैं, और डरने का जरूरत नहीं है। सर क्या बोले थे, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, हर टिप में कार्बन भरो और डर को हटाओ, डर के आगे जीत है ना? सो नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा, नेक्स्ट इज F। तो क्या करोगे, इमीडिएटली बोलोगे सर हमें तो आता है ये, हम तो ऐसे ही कर लेंगे ये। तो पेरेंट चेन ले लेंगे बेटा, ये करके
ये करके ये ऐसे ऐसे पेरेंट चेन, है ना। तो लेकिन नंबरिंग अगर यहां से करते हैं बेटा 1 2 3 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, यहां से करते हैं तो 1, तो यहां पे ध्यान देना हम इसको नंबरिंग इस साइड नीचे से करेंगे। तो क्या नाम हो गया बताओ? 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे मिथाइल, और हो गया बेटा ब्यूटेन। ये हो गया खाना, है ना। तो टी का नोमेनक्लेचर हम देख चुके हैं, एल का देख चुके हैं, ई का भी देख चुके हैं, और किसका देखें? और देख चुके हैं हम एफ का। अभी देखते हैं एच का। एच बोलोगे सर क्या करें? टी पे भर लेते हैं कार्बन्स और करके, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन। तो हाइड्रोजन भर सकते हो, नहीं भर सकते हो। तो पेरेंट चेन देखो कैसे होगा, तुम ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आ सकते हो, या तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हो। सब में 4 ही है, तो मैं ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे ये ऐसे, है ना। तो अभी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग पे 1, नंबरिंग पे 2, नंबरिंग पे 3, नंबरिंग पे 4 हो गया। सो क्या होगा नाम बताओ? तो ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा, ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। 2 मिथाइल तो डाइमिथाइल होने वाला है। तो 2 पोजीशन पे एक मिथाइल, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल। तो क्या हो गया इसका नाम? नीचे लिख लेता हूं मैं, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2 है, 2 पोजीशन पे एक मिथाइल, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल, सो 2 3 डाइमिथाइल, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल। तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया डाइमिथाइल और प्रीफिक्स, देन ब्यूट इज द रूट वर्ड। 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, और एन इज द प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सबके बीच में हो गया ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में और हम देखने वाले हैं नेक्स्ट सिंबल। वो अल्फाबेट नहीं है, एक सिंबल है, तुम्हें पता है, मैं बोलते ही बोल दोगे। अरे तुम बोलोगे सर ये तो, हाँ ये क्या है? स्वस्तिक का सिंबल है ना। तो उसका भी नोमेनक्लेचर हो सकता है क्या? चलो देख लेते हैं क्या होगा। टी पे कार्बन भरेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हैं, है ना। तो टिप में कार्बन भरेंगे, ये 1, फिर यहां पे 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, यहां से यहां 5, है ना। देखो ऐसे 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिर यहां से देखो, यहां से ऊपर है ना कार्बन, यहां पे कार्बन, फिर यहां से नीचे कार्बन, यहां पे देखो कार्बन। देख लो तुम्हें वही लगना चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर यहां पे 1 2 1 2, फिर ऊपर 1 2। तो ये स्वस्तिक का भी आईपीएससी नेम हो सकता है। आज के बाद घर में देखोगे जहां पे स्वस्तिक का सिंबल है उसका आईपीएससी नेम बताना। तो पेरेंट चेन ले लेंगे। पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? देखो 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है 1 2 3 4 5, तो ही ले लेते हैं। ये हो गया। अभी बेटा ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, अभी ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। इन सब मैं बोला था 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को मिथाइल बोलते हैं, 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को इथाइल बोलते हैं। तो यहां पे डाई इथाइल होने वाला है बेटा, क्योंकि ये भी इथाइल ये भी इथाइल। पोजीशन नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, है ना। तो क्या हो गया बताओ? 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल, सॉरी डाइमिथाइल नहीं होगा, सॉरी डाइइथाइल, 3,3 डाइइथाइल, ये भी इथाइल ये भी इथाइल। सो 3,3। तुम बोलोगे सर एक पोजीशन, मैं बोला था डाई होगा तो 2 पोजीशन, 2 पोजीशन होगा तो डाई होगा। सो 3 3 डाइइथाइल क्या हो जाएगा? 5 कार्बन है बेटा, हो जाएगा पेंटेन। 3 3 डाइइथाइल पेंटेन, है ना। अच्छा और एक सिंबल देखते हैं। मैंने बोला एक्स, एक्स इंग्लिश अल्फाबेट एक्स, तो क्या करोगे? कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन। पेरेंट चेन ले लेंगे बेटा, ये ऐसे करके ये हुआ, और यहां पे क्या हो गया? नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तुम बोलोगे सर 2 सब्स्टिट्यूएंट है,
यस, आई हैव एक्सेप्टेड। सो यहाँ पे क्या हो गया, 2 सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, तो क्या हो गया, डाइमिथाइल होगा और 2 पोजीशन पे है, सो नाम होगा 2,2 हाइफन डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 सब्स्टिट्यूएंट, 2 पोजीशन, हाइफन डाइमिथाइल प्रीफिक्स हो गया, रूट वर्ड प्रोप है क्योंकि 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये हो गया 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। काम खत्म। यस ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको? तो आज तो टाइम हो गया बेटा, तो नेक्स्ट क्लास फिर से नोमेनक्लेचर ही मतलब जारी रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय ऑल। Do subscribe our channel and press the bell icon to get further updates. Thank you all.